Let's start with the revision of SA 720 that relates to auditor's responsibility in relation to other information in documents containing audited financial statements. So सबसे पहले what is other information? Other information is the information that is financial and non-financial and included in entity's annual report, or that is other than financial statements and annual report. So what is the basic of SA 720? The basic of SA 720 says that he must read and consider other information for material inconsistency in financial statement. He is the auditor, and उसका opinion जो है financial statements पे, it does not cover other information पे opinion. समझे? सेकंड क्या बोलता है? सेकंड हमारा ये है कि ये हमें अब ऐसे हमारा बेसिकली क्या बताएगा कि हम अदर इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑडिट करें. सबसे पहले तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑब्टेन करनी चाहिए अदर इन्फॉर्मेशन. तो ऑब्टेन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो कैसे ऑडिट करेगा उसका? सबसे पहले वो ऑब्टेन करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को. ऑब्टेन कैसे करेगा? ऑडिटर शेल डिटरमाइन कि विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस एनुअल रिपोर्ट, मतलब एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं. फिर उसको ये चेक करना है कि टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, दैट वो डॉक्यूमेंट जो हैं कब इशू होने वाले हैं, ये देख लिया उसने. उसके बाद वो क्या करेगा? वो अरेंजमेंट बनाएगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि मुझे फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट दो. कब? प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल नहीं होता है, इफ़ नॉट पॉसिबल, तो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि जो है उसको फाइनल वर्जन मिल जाएगा बिफोर इशुएंस ऑफ दैट रिपोर्ट बाय द एंटिटी. ठीक है. नेक्स्ट वो क्या करेगा? रीडिंग करेगा. रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन. जैसे ही उसने ऑब्टेन कर ली इन्फॉर्मेशन, अब वो रीड करेगा और कंसिडर करेगा. क्या देखने के लिए? वो ये देखेगा वेदर कोई मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी है उस इन्फॉर्मेशन में. किससे कंपेयर करेगा? बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी है कि नहीं, वो रीड करेगा, तब उसे पता लगेगा. दूसरा वो ये चेक करेगा कि क्या कोई मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन इन ऑडिट. डन. देन थर्ड क्या करेगा? अब तीसरा, अगर बाई चांस उसने इस दोनों चीज़ें कर ली, ऑब्टेन कर लिया, रीड कर लिया, मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी देख ली, और बाई चांस उसको मटीरियल मिस्टेक मिल जाता है, तब वो क्या करे? अब आएंगे हम इसमें. अगर उसे मटीरियल मिस्टेक मिल जाता है उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. सबसे पहले केस 1 हमें ये बताता है कि मिस स्टेटमेंट फाउंड हो गया है उसको इन अदर इन्फॉर्मेशन में. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे. ऑडिटर है हम, तो ऑडिटर करके मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि करेक्ट कर दो मटीरियल मिस स्टेटमेंट को. अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाता है तो हम देखेंगे कि डिटरमाइन करेंगे कि क्या करेक्शन मेड हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या करेंगे? हम बड़े बंदे के पास जाएंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि करेक्शन किया जाए. फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर मिस स्टेटमेंट हो गया है इसमें और हमको वो बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट मिल गया है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है. और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने करेक्ट भी नहीं किया, तो अब क्या सीन आता है? अगर उसने नहीं किया तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन क्या पड़ रहा है ऑडिटर्स रिपोर्ट पे. कंसीडर करेंगे इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड उसको हम बता देंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, दैट इज़ कम्युनिकेट कर देंगे. नाउ ही प्लान्स टू एड्रेस मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. इसका मतलब फिर हम ऑडिटर एड्रेस प्लान करेंगे कि उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट को ऑडिटर्स रिपोर्ट में कैसे एड्रेस किया जाए. ये एक केस कर लिया. दूसरा हम क्या करेंगे? दूसरा हम कर सकते हैं विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट. अगर पॉसिबल है एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन के अंडर तो हम वो काम कर लेंगे. ठीक है. तीसरा केस क्या आता है? मटीरियल में स्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन हमें कब पता लगा? जब हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट बना दी. तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उसे बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दे भाई, नहीं तो फिर हमने रिपोर्ट में डालना पड़ेगा. तो अब इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर देते हैं, तो हम करेंगे परफॉर्म नेसेसरी प्रोसीजर टू सी कि वो करेक्ट हुआ है कि नहीं. दूसरा, अगर वो करेक्ट नहीं करते तो क्या करेंगे हम? आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, जो अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसको यूज़र्स की अटेंशन में लाने के लिए क्या एप्ट एक्शन लेना चाहिए वो हम ले लेंगे. ठीक है. फोर्थ, हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे कैसे अपने ऑडिट रिपोर्ट में. ठीक है. सबसे पहले तो हम एक ऑडिटर्स रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन का एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे. ठीक है. और सेपरेट सेक्शन में 4 पॉइंट्स ऐड करेंगे. सबसे पहले 2 पॉइंट्स होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के. सबसे पहले स्टेटमेंट होगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड. दूसरा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन देंगी. ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन. ठीक है. थर्ड पॉइंट हम डालेंगे स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन
on financial statement does not cover other information. And fourth, when auditor obtain other information और देयर इज़ नथिंग टू रिपोर्ट, हम डाल देंगे नथिंग टू रिपोर्ट. अगर रिपोर्ट है दैट इज़ अनकरेक्टेड मटीरियल में स्टेटमेंट है तो उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे कि वो क्या है. ठीक है. फिफ्थ अपना ये हो गया कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं जो अदर इन्फॉर्मेशन के होते हैं. अमाउंट से रिलेटेड हो गया, एक हो गया अपना की फाइनेंशियल रिजल्ट, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डाटा, लिटिगेशन प्रोविजन, लिक्विडिटी, कैश डेट रेशियो, सेगमेंट वाइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गारंटीज हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया, फाइनेंशियल रेशियो हो गया, ग्रॉस मार्जिन हो गया. अगर हम पूछे अदर आइटम से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट, अजम्पशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रैटेजी, गारंटीज एंड ऑब्लिगेशन, लीगल रेगुलेटरी चेंजेस, स्ट्रैटेजी, ओवरव्यू, ट्रेंड्स, मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें. ठीक है. अब ये चीज़ें हो गई. तो अब हमारा ऐसे 720 यही बताते हैं कि कैसे अदर इन्फॉर्मेशन को अपना ऑडिट करो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग जैसी भी लगी, बट आई होप आपका कोई माइंड मैप बना होगा इससे रिलेटेड. थैंक यू.